हमारे इवेंट का नाम था मिस्टर एंड मिस नर्दन सीज़न 3 और इसका ग्रैंड फिनाले पंचकुला में किया गया और इसकी जो ऑडिशन हुआ। ए दीदी, मेरा माची लो ना, इसको तो HIV है। अब नहीं चलेगा। इसे गिफ्ट ना लेना, इसे तो HIV है ना। अब नहीं चलेगा। HIV स्टेटस के कारण भेदभाव करना अब नहीं चलेगा, क्योंकि HIV साथ उठने बैठने, साथ खाने पीने और हाँ गिफ्ट लेने से नहीं फैलता। आपके HIV स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें, क्योंकि HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। ऑल ओवर आप इंडिया मान सकते हैं, क्योंकि इसमें 1200 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। बहुत टफ डिसीजन होता है कि 1200 से 400-500 बच्चे, उनसे ज़्यादा टफ होता है फिर 400-500 से 40 और 40 मेल 40 फीमेल 80, फिर 80 में से टफ होता है कि हमने 2 विनर निकालने हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ग्रूम्ड बच्चे इसमें आए थे और जो फिनाले रहा है इस बार, इसमें एक नई चीज़ हुई है कि इसमें 2 विनर रहे हैं। मिस नर्दन इंडिया 2 बने हैं, औसम शर्मा जी जो शिमला से है और सेकंड हमारे इज़ा जम्बाल जो कांगड़ा से हैं, और जो इसमें विनर है अनुभव शर्मा वो नाहन से हैं, सिरमौर से, और जो दूसरी विनर है सुजल वो शिमला से है। आपको पता कि इतना बड़ा इवेंट करवाना कोई छोटी बात नहीं, तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे बैक बेंचेस के CMD जैक और जितेंद्र जी, साथ में MPG फूड के मोहित, और सबसे बड़ा थैंक अर्न यूनिवर्सिटी जो हमारे हमेशा सपोर्ट में रहते हैं, राज सिंह मल्होत्रा जी, CNL डायमंड ग्रुप के डॉक्टर राकेश जी और राकू बाली जी, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज और भी अदर लोगों ने हमें सपोर्ट किया, उनका तहे दिल से धन्यवाद। हम ये चाहते हैं कि सभी ऐसे एक दूसरे को सपोर्ट करें और हिमाचल का और देश का नाम रोशन करें। चंडीगढ़ में इसका सेमीफिनाले हुआ था, उसमें मेरी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी गई थी। उसके बाद मुझे खुद में भी कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ मैं अपने आप को और बेटर कर सकता हूँ। तो फिर जितने भी बाकी साथ के मेरे पार्टिसिपेंट्स थे जो मतलब मुझे लगता था कि पोटेंशियल विनर्स हैं, तो मैंने उनको देखा, उनको ऑब्ज़र्व किया और उनकी पर्सनैलिटी से सीखने की कोशिश करी कि मैं अपने ऊपर क्या काम कर सकता हूँ। मैंने वो सारी चीज़ें अपने ऊपर काम करी और फिर फिनाले में जितना भी कुछ मैंने सीखा था सब कुछ एक साथ झोंकने की कोशिश करी और फिर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी गई। मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे ग्रूमिंग सेशन बहुत अच्छे से रहे थे, जैसे आप लोगों ने वीडियोस में देखा था। इनफैक्ट हमारे को यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला, हमारी ग्रूमिंग अच्छे से की थी। स्पेशल थैंक्स फॉर लाइक भाटिया सर जी ऑल्सो कि उन्होंने हमारे को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे हम अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए थे। बाकी परफॉर्मेंस हमने अच्छी की थी, हमारा डांस वगैरह हुआ था, बहुत कुछ सीखने को मिला है। एंड लाइक आई वॉन्ट टू जस्ट थैंक फॉर दिस नॉर्दर्न फैमिली। मेरा हमेशा से ये सपना रहा था ये टाइटल जीतने का। इस टाइटल के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और इस टाइटल के साथ किसी की लाइफ में पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लाने का भी हमें मौका मिलता है। जब आप इतना बड़ा खिताब, इतने बड़े प्लेटफॉर्म भी जीतते हो तो लाखों नज़रें आपके ऊपर होती है, लोग तुम्हें देखते हैं। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतना बड़ा टाइटल जीतना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट करने का हमें मौका देता है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं। जब लोग तुम्हें देखते हैं तो वो सिर्फ एक इंसान को नहीं, वो एक टाइटल होल्डर को देखते हैं। मिस नॉर्दर्न इंडिया 2026 सिर्फ एक टाइटल नहीं है, वो एक अपॉर्चुनिटी है किसी की लाइफ में पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डालने का। पिछले साल मैंने मिस्टर एंड मिस नॉर्दर्न में भाग लिया था, जिसमें मैं टॉप 9 में नियुक्त हुई थी। इस साल मैंने फिर से अपनी हिम्मत को जुटाया, अपनी मेहनत को साथ लेकर चली और मैंने इस साल फिर पार्टिसिपेट किया। इस साल फिर भाग लेने के बाद मैं आज यहाँ पर आप सभी के सामने मिस नॉर्दर्न इंडिया 2026 बनकर बैठी हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने इस पद को हासिल किया, पर मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी मिस्टर अमित भाटिया, फीट ऑफ फायर एंड नॉर्दर्न मॉडलिंग एजेंसी का, क्योंकि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, मुझे इस पद पर बिठाया और मेरी मेहनत के साथ मुझे आज इस पद पर नियुक्त किया है।